नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में द ऑप्टिक्स क्लासेस के अंदर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के अगले सेशन के लिए। और आज हम लोग पढ़ेंगे आज त्रिकोणमिति में आपका व्युत्क्रमानुपाती फार्मूला। तो आइए दोस्तों देखते हैं व्युत्क्रमानुपाती फार्मूला किसे कहते हैं और इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस को और इसके थ्योरी को थोड़ा सा आपको समझाते हैं कि सबसे पहले आपको जानना क्या होगा। उसको बनाने से पहले क्वेश्चंस को सबसे पहले त्रिकोण आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आपके पेपर में आता है। तो व्युत्क्रमानुपाती फार्मूला होता क्या है दोस्तों। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। बात समझ पा रहे होंगे अच्छी तरीके से। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है दोस्तों, उल्टा होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा होता है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या आएगा दोस्तों, साइन का उल्टा हो जाएगा कॉस, किस पे 90 डिग्री पे। पूरक कोण कंसेप्ट होता है दोस्तों, पूरक कोण है ये कौन से कंसेप्ट है यहाँ पे आपके, पूरक कोण कंसेप्ट कहे जाते हैं। और ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती फार्मूला नहीं है दोस्तों, गलती यहाँ से यहाँ पे सॉरी, ये गलती से लिखा गया यहाँ पे। ये पूरक कोण कंसेप्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंसेप्ट बोलते हैं इसको, पूरक कोण कंसेप्ट, पूरक कोण संबंध है ये, ध्यान रखना आप लोग। पूरक कोण संबंध है दोस्तों, ये पूरक कोण संबंध बोलते हैं इसको, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पूरक कोण संबंध कहते हैं इसको। पूरक कोण संबंध में क्या होता है दोस्तों, साइन यदि 90 में से कोई भी कोण घटेंगे तो ये किस में बदल जाएंगे, कॉस में बदल जाएंगे। कॉस 90 माइनस यानी कॉस 90 में से कुछ घटाएंगे तो क्या आएगा, साइन में उसका मान आ जाएगा। tan यदि 90 में से कुछ घटाएंगे तो वो मान कॉट में चला जाएगा। और कॉट 90 में से कुछ अगर घटाते हैं तो वो tan का मान आ जाएगा। और सेक 90 में से कुछ घटाएंगे तो वो कॉसेक का मान आएगा। और आगे देखेंगे ध्यान से, कॉसेक यदि 90 में से कुछ घटाएंगे तो किसके में मान आ जाएगा दोस्तों, सेक थीटा में मान आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस को याद करने के क्या तरीके होंगे, इसके इंडिविजुअल क्वेश्चंस पेपर में ऐसे ही बनते हैं दोस्तों कि साइन 90 माइनस थीटा निम्न में से किसके बराबर है। साइन 90 माइनस थीटा निम्न में से किसके बराबर है, तो ध्यान रखिएगा साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के बराबर। कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा के बराबर। tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा के बराबर। और cot 90 माइनस थीटा हो जाएगा tan थीटा के बराबर। और sec 90 माइनस थीटा होगा cosec के बराबर। और cosec 90 माइनस थीटा हो जाएगा दोस्तों sec थीटा के बराबर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके पेपर में इंडिविजुअल पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, इन सभी क्वेश्चंस पेपर में आपके बने हुए हैं कि tan का उल्टा क्या आता है cot, cot का उल्टा क्या आता है tan, sec का उल्टा होता है cosec, cosec का उल्टा होता है sec, cos का उल्टा sin, sin का उल्टा cos। ये सब 90 डिग्री के कोण पे घूमते हैं दोस्तों। इसको बोलते हैं पूरक कोण कंसेप्ट। क्या बोलेंगे दोस्तों, पूरक कोण कंसेप्ट। क्योंकि पूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री के बराबर में आता है तो उसे हम लोग बोलते हैं पूरक कोण। तो आइए दोस्तों देखते हैं अब आगे इसके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन पूछा गया है tan 23 डिग्री। tan 23 डिग्री किसके बराबर है। अगला पहला ऑप्शन आपके पास दिया sin 67, cos 67, cot 67, sec 67, सब मान 67 के बारे में दिया हुआ है दोस्तों। देखिएगा ध्यान से, tan दोस्तों ध्यान रखना, tan 23 कब आया होगा, जब आपको ध्यान रखेंगे आप लोग, ये 23 यहाँ पे कब आया होगा, जब यहाँ से 90 में से 67 को घटाया गया होगा। लेकिन tan कब आता है, tan आएगा दोस्तों ध्यान रखना cot में से यदि cot 90 माइनस यदि हम 67 करते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों tan 23 आता है। क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, 90 में से 67 घटाएंगे तभी ना 23 आएगा। बात ध्यान से समझ लीजिएगा, यदि 90 में से 67 को घटाएंगे तब 23 होता है। तो 90 में से 67 को घटाएंगे तब 23 होगा। अर्थात यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आप लोग लिखिएगा tan 90 में से कितना घटाएंगे 23 हो जाए। तो 90 में से आप 67 घटाएंगे तो 23 हो जाएगा। अर्थात बन जाएगा tan 90 माइनस 60 डिग्री। अर्थात आपका आंसर क्या आ जाएगा, cot 60 डिग्री, 67 डिग्री दोस्तों। तो cot से कितना आंसर आएगा आपका, 67 डिग्री आएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए आप लोग, tan का हमेशा ध्यान रखना, tan तो शुरू में लगेगा ही लगेगा, लेकिन 90 में से कितना घटाएं कि 23 हो जाए। तो दोस्तों ध्यान रखना, tan 90 में से कुछ घट के आएगा जो कटेगा cot में। अभी हमने आपको समझाया था कि tan में से कुछ घटेगा तो cot में जाएगा, cot में से 90 में से कुछ घटेगा तो tan में जाएगा। तो उसी तरीके से tan में से यदि 90 में से यदि 67 घटाएंगे तब आपका आंसर आएगा 23 डिग्री। अर्थात हमारा आंसर क्या आ जाएगा, cot 67 डिग्री जो है हमारा आंसर हो गया। आगे देखिएगा दूसरा पॉइंट, यदि tan 65 डिग्री बटा में cot 25 डिग्री है तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस ध्यान रखने आपके पेपर में 100% यहाँ से आएंगे क्वेश्चन, श्योरिटी है यहाँ पे कि 100% क्वेश्चंस आपके पेपर में बनने वाले हैं। ये क्वेश्चंस हमेशा पेपर में आया हुआ भी है और लगातार आता भी है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये और आपके पेपर में भी आएगा ये। तो ध्यान रखना, tan 65 डिग्री की यहाँ पे देखिए दोस्तों, tan है यहाँ पे cot है, यहाँ पे ऊपर में tan नीचे में cot। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, सबसे पहले किसी एक को आपको चेंज करना होगा।
किसी एक को आप चेंज करिए। हमने ऊपर को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले tan, सबसे पहले लिखिएगा जो दिया हुआ है उसी को लिखना है दोस्तों, ध्यान रखना आप लोग। यहाँ पे लिखेंगे tan, यहाँ पे देखिए कोष्ट के अंदर रखेंगे आप लोग 90 में से कितना घटाएं कि 65 हो जाए। तो 90 में से कितना घटाने पर 65 होगा। तो सबसे पहले देखेंगे ध्यान से, 90 में से यदि हम 25 घटाते हैं तो हमारा मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 65 आ जाएगा। अर्थात यहाँ पे ये हो जाएगा, बाटा में जो है ज्यों कहते हैं, बाटा वाली चीजों को छेड़छाड़ नहीं करनी है आप लोगों को, ध्यान रखना। tan 90 माइनस 25 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, cot कितना डिग्री आ जाएगा, 65 डिग्री आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा आप लोग, cot सॉरी दोस्तों यहाँ पे 25 डिग्री हो जाएगा, cot 25 डिग्री ऊपर भी हो जाएगा, यहाँ पे नीचे भी कितना आ जाएगा दोस्तों, cot 25 डिग्री। यहाँ पे कट के आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ पा रहे होंगे अच्छी तरीके से। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा ही है, sin 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री। तो ध्यान दीजिए, किसी एक को चेंज करिए, तो ऊपर वाले को चेंज कर लीजिए। तो sin 90 में से कितना घटाएं कि 18 है, 90 में से कितना घटाएं कि 18 है। तो 90 में से कितना घटा देंगे दोस्तों, यदि 90 में से 72 घटाते हैं तो वो 18 आ जाता है। और नीचे वाले पॉइंट को ज्यों का त्यों छोड़ना है आपको, आगे इसमें बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो sin 90 माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या आता है दोस्तों, cos थीटा। जो cos थीटा की जगह पे कितना है, ये थीटा का मान है दोस्तों, ध्यान रखना। ये हर जगह ये किसका मान है, थीटा का मान है। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो cot थीटा की जगह पे कितना है, 25। तो यहाँ पे 25 डिग्री लिखा हुआ है, ऊपर भी नीचे भी, कट गया, आंसर आ गया 1। यहाँ पे देखिएगा ऊपर में भी cos 72 आएगा, नीचे में भी cos 72 है, अर्थात पूरा आंसर कट के कितना आएगा दोस्तों, 1 के बराबर में आ जाएगा। बात समझ पा रहे होंगे अच्छी तरीके से। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 sec 26 डिग्री बटन में cos sec 64 डिग्री। तो आप ध्यान रखिएगा, 2 को जो कहते हैं छोड़ दीजिएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। सेक को चेंज कर देंगे, सेक 90 माइनस यानी कि 90 में से कितना घटाएं कि 26 हो जाए। तो 90 में से कितना घटा देंगे दोस्तों, 64 डिग्री का घटाते हैं तो हमारे पास 26 डिग्री माना जाएगा। और बटा में है जो ज्यों का त्यों रहेगा, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो 2 इंटू सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, कॉसेक थीटा। और जिसमें कॉसेक की जगह थीटा की जगह पे क्या है, 64 डिग्री। तो ऊपर में 64 डिग्री, बाटा में देखिएगा यहाँ पे कॉसेक 64 डिग्री हो जाएगा। ये कट के आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास दोस्तों, 2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आइए एक स्लाइड और आपके क्वेश्चंस को लेकर चलते हैं, अगले क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं, उसके बाद आपके पूरे चैप्टर ये क्लियर हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन सबसे पहले पूछा गया है, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये माइनस वाले क्वेश्चन है। बाटा वाले क्वेश्चंस में यदि ऊपर और नीचे जोड़ के यदि 90 डिग्री आते हैं तो उसका आंसर 1 होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, साइन बदलेगा cos के अंदर, tan बदलेगा cot के अंदर, और सेक बदलेगा cosec के अंदर। 3 बातों को ध्यान रखना बिल्कुल आवश्यक है। आगे देखिएगा अगला पॉइंट, अभी हमने आपको माइनस वाले क्वेश्चंस को लिया हुआ है हमने। इसमें क्वेश्चंस में सेम प्रोसेस वही है, केवल किसी एक को ही चेंज करना है आपको। ध्यान रखना दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है किसी एक को आप चेंज करना है, एक को ज्यों का त्यों छोड़ना है। ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार हमने रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले आपको देखना है एगो कोई पॉइंट को आपको चेंज करना है, एगो को ज्यों का त्यों रखना है ताकि वो एक दूसरे से कट जाए। देखिएगा जैसे आपने क्वेश्चंस को बनाने हैं यहाँ पे, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, किसी एक को चेंज करिए, cos को हमने चेंज करना है यहाँ पे। तो cos को यदि चेंज करेंगे तो क्या बदलेगा, cos 90 में से कितना घटाएं कि 48 हो जाए। तो 90 में से कितना घटाएंगे तो 48 आएगा दोस्तों, 42 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा 42 घटाने पर 90 में से कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। माइनस का चिन्ह है यहाँ पे, फिर आएगा sin 42 डिग्री। क्लियर हो गया आपको। फिर से देखिए एक बार, cos 90 में से कितना घटाएं कि 48 है, तो 42 हमने घटा दिया हुआ है। और यहाँ पे ये मान के चलिए थीटा है। यदि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, cos किस में बदल जाएगा, sin में, और sin कितना डिग्री हो जाएगा, 42 डिग्री। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस में sin 42 डिग्री। किसी एक को ही चेंज करना है, अर्थात ये प्लस का मान, ये माइनस का मान, करके आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। और ये पेपर में 100% आपके पेपर में ये आएगा ही आएगा, आप लोग ध्यान रखेंगे इसका। सबसे पहले क्वेश्चन आगे देखेंगे, उसके बाद सेम टू सेम प्रोसेस में चलेंगे। सबसे पहले cosec 31 डिग्री, sec 59 डिग्री। तो cosec को चेंज कर दीजिए। तो cosec को यदि चेंज करते हैं तो 90 में से कितना घटाएं कि 31 हो जाए। तो 90 में से यदि 59 घटाते हैं तो दोस्तों 31 आ जाता है। माइनस में से 59 ज्यों का त्यों लिखेंगे। आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से क्लियर हो रहे होंगे। cosec 90 माइनस थीटा किसके बराबर में आता है, sec थीटा के बराबर। तो थीटा की जगह पे क्या है 59, तो sec 59 डिग्री हो जाएगा। माइनस में यहाँ पे sec 59 डिग्री हो जाएगा। ये भी देखिएगा दोनों मान, एक मान प्लस का है, दूसरे मान माइनस का है, कट के कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। अब आते हैं ये 2 नंबर के सवाल वाले क्वेश्चंस पे। ये आपके क्वेश्चंस में 2 नंबर का पूछा जाता है कि सीध करके दिखाएं कि ये सारे का मान 1 आएगा।
इनटू में सारे मान दिए गए, डॉट 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 सब डॉट में है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको चीजों को समझना है, इसमें रिलेशन को खोजना होता है। इसमें रिलेशन खोजिए जरा। tan 48 यहाँ पे है, tan 42 यहाँ पे, क्या इन दोनों को जोड़ के 90 हो जा रहा है क्या? बिल्कुल हो जाएगा। और tan 23 का जोड़ा कौन सा है भाई? tan 67 है, क्योंकि 67 और 23 जोड़ेंगे तब 90 होगा, और 48 और 42 जोड़ेंगे तब 90 होगा दोस्तों। तो सबसे पहले इसमें आपको रिलेशन खोजना होता है कि 48 और 42 का जोड़ा क्या 90 डिग्री देगा क्या? बिल्कुल दे रहा है। यहाँ पे 23 और 67 का जोड़ा क्या 90 डिग्री दे रहा है क्या? बिल्कुल दे रहा है भाई। इसी के चलते इन दोनों को हम लोग रिलेशन में लेंगे। आइए समझाते हैं किस तरीके से आप इसको और आसान तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको किसी एक को चेंज करना है, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, क्योंकि जोड़ा में से कोई एक ही चेंज होगा। अभी जैसे हमने ऊपर में चेंज करते हुए आया हुआ यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को 31 59 90 डिग्री हो रहा था, लेकिन किसी एक को ही चेंज करना होता है। तो इसमें आपको सबसे पहले किसी एक को चेंज करना है, तो हमने इसको चेंज कर लेना है। tan 48 को चेंज किया हमने, यदि tan 48 को चेंज करेंगे तो tan 90 में से कितना घटाएंगे कि 48 आएगा दोस्तों? तो 42 डिग्री इंटू जेम करते हैं tan 23 को चेंज कर देते हैं। tan 23 को चेंज करेंगे तो 90 में से कितना घटाएंगे कि 23 आएगा दोस्तों? तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, इसको घटाएंगे हम लोग कितना डिग्री? 67 डिग्री। कितना डिग्री दोस्तों? 67 डिग्री यदि घटा देते हैं तो यहाँ पे 23 डिग्री आ जाता है। इंटू में जो है जेम करते हैं। बाकी देखिए दो को चेंज कर लिया हमने, दो को जेम करते हैं छोड़ेंगे, tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। हमने एलएचएस को लेकर हमने सिद्ध करने की कोशिश की हुई है यहाँ पे दोस्तों। देखना ध्यान से, ये छोटा पॉइंट है, ये बड़ा पॉइंट है, और सिद्ध हमेशा किया जाता है बड़े पॉइंट को लेके। सिद्ध आपको हमेशा किससे करना है? बड़े पॉइंट को लेके, छोटे पॉइंट से सिद्ध नहीं किया जा सकता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो बताइए दोस्तों, tan 90 माइनस थीटा क्या आता है? cot थीटा। तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं cot 42 डिग्री का इंटू tan 90 माइनस थीटा, क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं cot 67 डिग्री इंटू tan 42 इंटू tan 67 डिग्री। आप लोग ध्यान रखिएगा, एक फॉर्मूला यहाँ पे काम आता है, व्युत्क्रमानुपाती फॉर्मूला जिसे हम लोग कहते हैं। tan थीटा इंटू cot थीटा, दोनों का मान सेम हो तो उसका मान 1 होता है। या फिर आप लगा सकते हैं tan थीटा बराबर 1 बाई cot थीटा, या फिर लगा सकते हैं cot थीटा बराबर 1 बाई tan थीटा। कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं दोस्तों यहाँ से। ये दो फॉर्मूले आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में अगर कभी समय होगा तो चर्चा करेंगे इसके बारे में। tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से क्या इसको हम लोग 1 बाई tan 42 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इसको हम 1 बाई tan 67 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। इंटू ये tan 42 रहेगा, जेम कहते हैं, इंटू रहेगा ये tan 67 डिग्री। इसको अगर 42 से ये 42 खत्म, tan 67 से 67 खत्म, अर्थात हमारे पास कितना आ गया दोस्तों? 1। और यही हमारा क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर। यही प्रूव करना था हमको। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों अच्छी तरीके से। एक बार फिर से आप लोग दोबारा रिवाइंड करके देखिएगा वीडियो को। हमने समझाने की भरपूर मात्रा में कोशिश की है। दो फॉर्मूले, आपको केवल ये फॉर्मूला याद रहेगा तो ये क्वेश्चंस बन जाएंगे। आते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपसे। लिखा है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। आपसे ये क्वेश्चन में दिया गया है, और जहां 2a क्या है? न्यून कोण है दोस्तों। न्यून कोण का मतलब होता है जो कोण 90 डिग्री से छोटा हो। तो a का मान क्या होगा? चलिए दोस्तों देखते हैं। अगर tan को चेंज करते हैं, आप लोग ध्यान रखना, tan यहाँ पे cot है, तो tan को चेंज करिए cot में, क्योंकि दोनों पॉइंट कटने चाहिए। तो यदि cot में इसको चेंज करते हैं तो tan 2a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? tan 90 cot 90 माइनस 2a हो जाएगा दोस्तों। ध्यान से समझिएगा आप लोग। tan 2a बराबर क्या होता है? cot 90 माइनस 2a। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला अभी हमने आपको समझाया था कि tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? cot थीटा के बराबर होता है। tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर? cot थीटा के बराबर होता है। उसी तरीके से यदि tan 2a की, अगर 2a को मान लेते हैं थीटा, अगर 2a को हम थीटा मान लेते हैं एक बार के लिए, तो क्या यहाँ पे फॉर्मूला आएगा? cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या आएगा दोस्तों? tan थीटा आ जाएगा। तो उसी तरीके से हमने tan थीटा को लिखा है cot 90 माइनस थीटा, जहां थीटा की जगह पे क्या है? 2a है। थीटा कोण को ही रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, ध्यान रखना। यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे ये थीटा है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप लोग। इसको थीटा हमने मान लिया। बराबर में क्या लिखेंगे? cot a माइनस 18 डिग्री। यहाँ पे cot है, बराबर की साइड भी, साइड भी कट जाएंगे दोनों। आगे क्या मिलेगा आपको? 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब एक को उधर लेके चले जाइए, 90, ये माइनस का मान करके क्या हो जाएगा? प्लस में। बराबर में क्या आ जाएगा? a प्लस 2a। बराबर में क्या आएगा? 3a बराबर 108 डिग्री, अर्थात a बराबर क्या आएगा दोस्तों? 108/3, अर्थात कट के आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 36 डिग्री। और यही आपके क्वेश्चन का क्या है दोस्तों? आंसर है। ये पेपर का पूछा हुआ सवाल है दोस्तों, ध्यान रखेंगे इसका। 100% ये कहीं ना कहीं सवाल आपको मिलने वाले हैं पेपर के अंदर।
तो इन सभी क्वेश्चंस जो जितने भी हमने क्वेश्चंस आज कराया हुआ है, आप लोग ढंग से एक बार अच्छी तरीके से इसको देखिएगा। उसके बाद मिलेंगे आप लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।